कि तथा हृतं पशुवत पाशबद्धं ममाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन। अश्वत्थामा ने निंदनीय कर्म किया है। कौन सा कर्म? निंदनीय कर्म, जुगुप्सित कर्म किया है, इसलिए नेत्र झुका हुआ है। जो अश्वत्थामा हमेशा सिर उठा करके आया करता था, आज वही अश्वत्थामा नजरों को झुका करके बलि के बकरे के समान बंधा हुआ है और आ रहा है। रथ से उतारा, खड़ा हुआ अश्वत्थामा, चलने लगा। मैया द्रौपदी ने जैसे देखा कि अश्वत्थामा को आज बंदी बना करके लाया गया है, मैया द्रौपदी बोल पड़ी कि वाच चासहन्तस्य बंधुनां नयनं शती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। मैया द्रौपदी देख रही है कि हमारे पांचों पुत्रों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यह ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है। किसका पुत्र है? गुरु का पुत्र है। और बोल पड़ी कि मुच्यताम मेष, हे अर्जुन इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। आप विचार कर सकते हैं कि जिनके वंश में परीक्षित जैसा भक्त आने वाला होगा, जिनके वंश में परीक्षित जी के जैसा भागवत का श्रोता आने वाला होगा, उनके वंश के माताओं में कितनी करुणा रही होगी, कितनी दया रही होगी। हमारे आपके बच्चे को अगर कोई मार देता है तो कस करके साड़ी महाराज लड़ने के लिए पहुंच जाती है माताएं आजकल के समय में। देवर जी ने हमारे बच्चे को टॉफी ला करके दिया, चॉकलेट ला करके दिया, इसका ध्यान नहीं है मार कैसे दिया, गलती करने पर एक चाटा मारा क्यों। एक बात मैं और निवेदन करूं, आपके परिवार में, आपके भाई के हृदय में अगर यह इच्छा होने लगे, यह डर समा जाए कि अगर मैं अपने भाई के लड़के को मार दूंगा तो महाभारत हो जाएगा, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका परिवार धीरे धीरे नष्ट होने की स्थिति में आ गया है। आपका परिवार नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों? जब आपका भाई भी आपके बच्चे को मारते समय डर रहा है कि गलती करेगा, अगर मैं मार दूंगा तो महाभारत हो जाएगा। आज के समय में देखा जाता है महाराज, कहते हैं भैया कि ये हमारे भैया गड़ी गाँव है, भैया कहे मार देवे तो महाभारत हो जाए, कलिए बांट हो जाए, कहिया कले बांट हो जाए, पहले तो बात छोड़ो। तो ये डर, ये स्थिति ना आए। जैसे आप अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हो, वो भी आपके बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है। कोई गलती दिखी होगी, कोई कारण रहा होगा, तभी उसने हाथ उठाया होगा। धन्य है मैया द्रौपदी कि पांचों पुत्रों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा हुआ है, गुरु पुत्र है, और कह रही हैं कि हे अर्जुन इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। आप विचार कर सकते हो कि कितनी दया रही होगी हृदय में। एक चाटा मारने वाले से हम लड़ने के लिए चले जाते हैं, पांचों पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा है, फिर भी छोड़ने की बात कह रहे हैं। द्रौपदी मैया कह रही हैं छोड़ दो। भीम ने कहा नहीं अर्जुन इसे छोड़ना मत, ये आतताई है। कौन है? आतताई। और हमारा धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भीम कह रहे हैं मार दो। युधिष्ठिर जी भी बगल में खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि रहने दो, छोड़ दो। एक बड़े भाई भीम जी कह रहे हैं अर्जुन मार दो इसे। दूसरे बड़े भाई युधिष्ठिर जी कह रहे हैं छोड़ दो इसे। द्रौपदी कह रही हैं छोड़ दो। अर्जुन परेशान हो गए कि मैं करूं क्या, छोड़ूं या मारूं।
जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम किसके सानिध्य में जाते हैं? गुरु के शरण में। भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य मातदाई वधारण। कहा देखो अर्जुन, ये आतताई है इसलिए इसे मार दो, ये ब्राह्मण है इसे छोड़ दो। अब तक तो समझ में आ रहा था, भीम जी कह रहे थे कि मार दो, समझ में आया। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं छोड़ दो, बात समझ में आई। लेकिन द्वारकाधीश कृष्ण कह रहे हैं कि मार भी दो और छोड़ भी दो। बड़ी समस्या हो गई, करेंगे। लेकिन ये अर्जुन कोई सामान्य नहीं है महाराज। ये अर्जुन गीता जैसे ज्ञान का लाभ उठाया है, गीता जैसे ज्ञान को सुना है इन्होंने। इनको पता है कि किस प्रकार से मारना भी है और किस प्रकार से छोड़ना भी है। क्या कहा कि कोई सम्मानित इंसान हो तो उसका अपमान कर देना ही मृत्यु के समान है। ब्राह्मण को शरीर से नहीं मारा जाता है, अपमान के द्वारा मार दो। शरीर से मार दोगे, शरीर समाप्त, कहानी खत्म, डाइंड। लेकिन अगर आप अपमान के द्वारा मार दोगे तो जब तक वह जिएगा तब तक क्षण प्रति क्षण मरता रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि संभावित कहे अपजस लाहू, संभावित कहे अपजस लाहू, संभावित कहे अपजस लाहू, संभावित कहे अवसर लाहू। मरण कोटि सम, मरण कोटि सम, मरण कोटि सम, मरण कोटि सम, दारुण दाहु, संभावित कहे अपजस लाहू, संभावित कहे अपजस लाहू। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम। कोई सम्मानित हो उसका अपमान कर दो तो करोड़ गुना ज्यादा उसे कष्ट होता है। अर्जुन जी ने भी वही किया, अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। मस्तक में एक मणि लगी हुई थी, उसको निकाल लिया, बाल को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा छील दिया और धक्का मार करके राज्य से निकाल दिया। तो कहते हैं महाराज कि जो दुष्ट होते हैं वे कभी अपनी प्रवृत्ति छोड़ते नहीं हैं। कि दुष्ट न छोड़े दुष्टता, चाहे जो गति हो, ज्यों ज्यों कुचले सर्प को, त्यों त्यों क्रोधी हो। जैसे जैसे सर्प को कुचलोगे वह क्रोधी होगा महाराज। दुष्ट कभी अपनी प्रवृत्ति नहीं त्याग सकता। अश्वत्थामा को यहाँ पर जैसे ही इन्होंने अपमानित करके राज्य से निकाला, अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। किसके ऊपर? महारानी उत्तरा के गर्भ के ऊपर, जो अभिमन्यु की पत्नी है। गर्भ के ऊपर पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दृश्य देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। एक हाथ से रथ को पकड़ा है और एक पैर पावदान पर रखा है, चढ़ने के लिए तैयार हैं। इसी बीच दौड़ती हुई भागती हुई उत्तरा आ रही है और बोल पड़ी कि पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगन्नाथ,
जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। हे द्वारिकाधीश कृष्ण, मैं आपके शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा तू कौन है देवी? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। उत्तरा घूंघट काढ़ करके आई थी। भगवान कह रहे मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तू है कौन? तू बोल दो। उत्तरा ने घूंघट उठाया तो भगवान ने देखा कि यहाँ उत्तरा है महाराज, कोई और नहीं, अभिमन्यु की पत्नी है। कहा देवी तुझे हुआ क्या? शरीर से तो तू स्वस्थ लग रही है, देखने में तुझे हुआ क्या? तब कह रही है कि कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यता। अगर बाहर शरीर से कोई दिक्कत होती तो देखने में समझ में आता, लेकिन इसके गर्भ में कोई तेज प्रवेश कर गया है जो गर्भ को नष्ट कर देना चाह रहा है। कह रही है कि हे गोविंद मां में गर्भो निपात्यताम, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं जिंदा रहना चाहती हूं इसलिए आप रक्षा करो। मैं यह कदापि आपसे नहीं कह रही हूं। हे गोविंद मैं आपसे निवेदन बस इस कारण से कर रही हूं कि मेरे गर्भ में जो शिशु है वह आपके इस पांडव वंश का अंतिम बीजांकुर है। अगर यह नष्ट हो गया तो आपके भक्त वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। हे गोविंद मैं अपने पति अभिमन्यु के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन जब मैं सती होने के लिए गई तब सभी लोगों ने कहा कि तुम गर्भवती हो, सती नहीं हो सकती। हे गोविंद अगर मेरा गर्भ भी नष्ट हो गया तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। अगर मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। पति के साथ सती भी नहीं हो पाई थी, और अगर गर्भ नष्ट हो गया तो मैं कैसे रहूंगी जीवन में। हे गोविंद आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। कहा देवी कैसे रक्षा करूं? उत्तरा कहती है कि गोविंद कोई एक देवता, साधारण सामान्य देवता हर एक जीव के कष्ट को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। हे गोविंद आप तो देव देव, आप तो देवों के भी देव हो, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने कहा उत्तरा एक स्त्री के गर्भ को स्पर्श करने का अधिकार केवल पति को होता है। किसको? पति को। बेटी उत्तरा तुम्हारे गर्भ की रक्षा मैं कैसे करूं, तुम्हारे गर्भ को मैं कैसे स्पर्श करूं, यह बता दो मुझे। तब उत्तरा अंतिम बात कहती है कि हे गोविंद देव देव जगत्पते, आप पूरे ब्रह्मांड के पूरे संसार के पति हैं। कौन है? पति। कि योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगत्पते। इसी बात को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि 14 भुवन एक पति होई, 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 14 भुवन, 14 भुवन, 14 भुवन, ओ 14 भुवन एक पति
कहा कि हे प्रभु, पूरे संसार के आप पति हैं और आप पति हैं इसलिए आप समस्त स्त्रियों के गर्भ को स्पर्श करने का अधिकार भी रखते हैं। दूसरी बात मैं कहूं, एक बार एक संत जी थे वृंदावन के, उनका यह नियम था कि मैं किसी स्त्री से भेंट नहीं करूंगा, मैं मिलूंगा तो केवल पुरुष से। अपने आश्रम में रहते, घर के आश्रम के बाहर 2 शिष्यों को खड़ा कर दिया और कहा कि कोई स्त्री आए तो उसे वापस कर देना, कोई स्त्री आए तो उसे वापस कर देना। शिष्य खड़े हो गए दरवाजे पर। एक बार की बात है कि महारानी मीरा जी मिलने के लिए आई हैं। मीरा जी ने कहा कि आपके गुरुदेव का मैं दर्शन करना चाहती हूं। शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव स्त्री से नहीं मिलते हैं। मीरा जी ने कहा कि अगर मैं यह जानती होती कि आपके गुरुजी पुरुष हैं तो मैं उनसे मिलने नहीं आती। अगर आपके गुरुजी पुरुष है तो आप उनसे मैं मिलने नहीं आती। मैं तो केवल यही जानती हूँ कि संसार में केवल अगर कोई पुरुष है तो परमात्मा और संसार के जितने लोग हैं सब स्त्री ही हैं। शिष्य ने जाकर के जैसे ही गुरुदेव को बताया कि कोई स्त्री आई थी और कह रही थी कि अगर मैं जानती होती कि आपके गुरुदेव पुरुष हैं तो मैं मिलने नहीं आती, समाधि तोड़ दिया और दौड़ पड़े महाराज। मीरा जी से मुलाकात किया। कहने का अभिप्राय कि संसार में केवल एक ही पति हैं, भगवान। भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। संसार में अगर सबसे खराब कोई जगह है तो वह है गर्भ। क्या गर्भ में क्या है? मलमूत्र मज्जा आदि, और मलमूत्र मज्जा आदि के अंदर जीव रहता है। कोई भी जीव, कोई भी भक्त, कोई भी वैष्णव, संसार का कोई इंसान पुनः गर्भ में नहीं आना चाहता है। क्यों? उसे सब अपने नेत्रों से दिखाई देता है, रहता भी उसी में है। अगर किसी के नेत्र में झिल्ली लगा करके, पन्नी लगा करके किसी लैट्रिन के गड्ढे में डाल दिया जाए तो वह रहना पसंद करेगा? नहीं रहना पसंद करेगा। पेट में क्या है? गर्भ में क्या है? रक्त, मंसा, मज्जा आदि, मलमूत्र आदि। भगवान ने महाराज किंचित मात्र भी विचार नहीं किया और गर्भ में भी प्रवेश कर गए। जहां पर संसार का कोई आदमी जाना नहीं चाहता, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस जगह पर भी जाने के लिए तैयार हूं। भगवान गर्भ में गए और उस नवजात शिशु की रक्षा की। महाराज धन्य है महारानी उत्तरा। कहते हैं कि वह स्त्री धन्य है जिसके गर्भ में भगवान आते हैं। मैया कौशल्या, मैया देवकी, मैया देवहूति, ये माताएं धन्य हैं कि जिनके गर्भ में भगवान आते हैं। वे माताएं भी धन्य हैं जिनके गर्भ में भक्त आते हैं। माँ कयाधु, माँ सुनीति, मैया सुमित्रा, इनके गर्भ में भगवान के भक्त आए। लेकिन परम धन्य है महारानी उत्तरा जिनके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों एक साथ आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं और विचार करते हैं कि अब द्वारिका प्रस्थान करें। यहाँ पर मैया कुंती जी ने बड़ा सुंदर